तो चलो सबसे पहले आयनिक बॉन्ड को पढ़ते हैं। आयनिक बॉन्ड को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि भैया आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए कौन कौन से फैक्टर है जो कि उसको अफेक्ट करते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना। आयनिक बॉन्ड को बनाने के लिए कि आयनिक बॉन्ड आसानी से बन जाए तो कौन कौन से फैक्टर है जो उसे अफेक्ट करते हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, 1 1 लिखा, ये 1 एंड 2 है। सबसे पहला फैक्टर है लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। जो पहला फैक्टर है ना वो है आयनाइजेशन एंथैल्पी, जो कि लो होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए मैं आपको बताता हूं। अगर आप चाहते हो कि अगर आप चाहते हो कि आयनिक बॉन्ड बन जाए तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मेटल, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल मस्ट बी लो। भैया एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होनी चाहिए, मेटल की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए। दूसरा फैक्टर कौन सा है? सेकंड फैक्टर इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मस्ट बी हाई। किसकी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल मस्ट बी हाई। आ गया समझ में? मेटल की आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होनी चाहिए, नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होनी चाहिए, और यहां पर लैटिस एनर्जी भी हाई होनी चाहिए। ये 3 फैक्टर हैं जो कि सीधे सीधे क्या करते हैं? आयोनिक बॉन्ड को अफेक्ट करते हैं। अब मैं आपको जो बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझना। मैं आपको क्या बोल रहा हूं? आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होनी चाहिए अगर आप आयनिक बॉन्ड बनाना चाहते हो तो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होनी चाहिए अगर आप आयनिक बॉन्ड बनाना चाहते हो तो, और लैटिस एंथैल्पी हाई होनी चाहिए अगर आप आयनिक बॉन्ड बनाना चाहते हो तो। अब आप कहोगे कि सर आपने तो बता दिया बट रीजन तो बताओ। तो चलो मैं आपको रीजन बताता हूं। सबसे पहले आप लोग देखो कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी होती क्या है। जब आप क्या करते हो कि किसी भी गैसियस एटम को एनर्जी प्रोवाइड करते हो ताकि वो गैसियस कैटायन में कन्वर्ट हो जाए और एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे। मेरी बात सुनना, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? आप कोई एक एटम पकड़ो और उसको आप एनर्जी दो। वो एटम कैसा होना चाहिए? गैसियस एटम होना चाहिए, और वो फाइनली गैसियस कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। इस केस में जो आपने एनर्जी प्रोवाइड की वो क्या होती है? आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब आप मेरी बात से ध्यान से सुनो। धंधा कौन सा अच्छा होता है? धंधा वो अच्छा है जिसमें कम से कम पैसा लगाना पड़े। आपको पता है यूट्यूब का जो चैनल है वो 0 रुपए में खुल जाता है, बट उसको आगे चलाने के लिए बहुत दम लगाना पड़ता है, वो अलग बात है, जिससे उसकी वैल्यूएशन क्रिएट हो जाती है। बट धंधा वही अच्छा है जिसमें कम से कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़े। तो आप मेरी बात सुनो, ये एक ऐसी चीज है आयनिक बॉन्ड बनाने में जो हमें देनी पड़ती है। आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। एनर्जी कौन सी वाली? आयोनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। और आप चाहोगे ना धंधा वही अच्छा जिसमें इन्वेस्टमेंट कम से कम हो। तो इसका मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? लो से लो। ट्राई करो कम से कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जिससे मुझे खर्चा नहीं करना पड़े, जिसमें मुझे एनर्जी नहीं देनी पड़े। तो जिस मेटल की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होती है वहां पर आयनिक बॉन्ड बनाने की संभावना उतनी अच्छी होती है, वहां पर बिजनेस आपका धंधा उतना ही ग्रो करेगा। तो पहली चीज सबको समझ में आ गई कि आयनाइजेशन एंथैल्पी लो क्यों होनी चाहिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? धंधा वही अच्छा है, धंधा वही अच्छा है जिसमें इनपुट कम से कम देना पड़े। तो यहां पर क्योंकि आयनाइजेशन आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है वो कम से कम होनी चाहिए ताकि आयनिक बॉन्ड अच्छे से अच्छा बने। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि आयनाइजेशन एंथैल्पी कम क्यों होनी चाहिए? अब हम चलते आगे। आगे हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ना व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? होता कुछ यूं है कि जितने भी नॉन मेटल होते हैं, स्पेशली हम लोग बात करते हैं यहां पर हेलोजेंस की। तो हेलोजेंस की खास बात यह होती है कि हेलोजन इलेक्ट्रॉन के भूखे होते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए एनर्जी को रिलीज करते हैं ताकि वो एक्स माइनस में कन्वर्ट हो जाए। भाई साहब ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए एनर्जी तक रिलीज कर डालते हैं। इसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। अब आप मेरी बात सुनो, धंधा वही अच्छा है जिसमें इनपुट कम से कम हो और आउटपुट ज्यादा से ज्यादा हो। अरे समझ में? इनपुट कम से कम और आउटपुट ज्यादा से ज्यादा। जैसे आपने नारियल के पेड़ से नारियल तोड़े और उसको बेच दिए। अब आपने क्या किया? आपने तोड़ा, तोड़ने में आप लोगों को एनर्जी लगी, पैसा तो नहीं लगा, ठीक है, बट उसको बेचा 40 रुपए 50 रुपए में पर पीस, तो आपने अच्छा खासा कमाया। तो आपका इनपुट बहुत कम है, आउटपुट बहुत अच्छा है। सो आप क्या चाहते हो? आप जरा सोचो, आयनिक बॉन्ड कहां अच्छा बनेगा? जहां पर आउटपुट अच्छा आए। तो बेसिकली यहां पर जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, जो आउटपुट निकल रहा है, जो एनर्जी निकल रही है, वो हाई होनी चाहिए। आ गया समझ में? धंधा वही अच्छा है जहां आउटपुट अच्छा आए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेटा रिलीज होती है, इट इज ऑलवेज नेगेटिव एक्सेप्ट नोबल गैसेस। नोबल गैस के अलावा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नोबल गैस की पॉजिटिव होती है, बाकी सबकी नेगेटिव होती है। नेगेटिव का मतलब क्या है? नोबल गैस को छोड़ के सारे एटम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज करते हैं।
तो जितनी रिलीज हो उतना ही अच्छा हमारे लिए, तो धंधा वही अच्छा जिसमें ज्यादा से ज्यादा आउटपुट आए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होने चाहिए? हाईएस्ट होनी चाहिए, क्योंकि वो रिलीज होती है। आया समझ में? अब आते हैं लैटिस एंथैल्पी की तरफ। तो लैटिस एंथैल्पी क्या, लैटिस एनर्जी क्या होती है? लैटिस एनर्जी वो होती है जब आपके पास एक कैटायन दूसरे एनायन को अट्रैक्ट करता है, तो अट्रैक्शन की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है, जिसके बाद वो सॉलिड लैटिस सॉलिड में कन्वर्ट होता है, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। आपको पता है ना कि Na+ अकेला तो रहेगा ही नहीं, वो Cl- को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन देने के बाद। जब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सॉलिड फॉर्म में आते हैं, एक लैटिस फॉर्म करते हैं। समझ में आ गया? इन दैट केस जो एनर्जी रिलीज होती है उसे लैटिस एनर्जी कहते हैं। अब अगेन धंधा वही अच्छा जिसमें एनर्जी या फिर पैसा ज्यादा से ज्यादा बाहर आए। समझ में आ गया? जरा सोचो, या आपने गन्ने की मशीन लगाई, आपको अंदर से कम डालना पड़ रहा है, बाहर से ज्यादा, बाहर जो आउटपुट है वो ज्यादा आ रहा है। सो अगर आपका धंधे में इनपुट कम है और आउटपुट ज्यादा है तो आपका धंधा अच्छा है। आ गया समझ में? सिंपल सी बात है। तो इन दैट केस इनपुट कम होना चाहिए, मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। आउटपुट ज्यादा होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। और साथ में लैटिस एनर्जी भी क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही चीजें बाहर निकलती हैं। समझ में आ गया? जब एक बॉन्ड फॉर्म होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बाहर आती है, आयनाइजेशन सॉरी लैटिस एंथैल्पी भी बाहर आती है, बट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है देनी पड़ती है। तो आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए सिंपल ट्रिक है कि आयनिक बॉन्ड वही अच्छा जहां पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई है, लैटिस एंथैल्पी हाई है, वहां पर आयनिक बॉन्ड बहुत अच्छा बनता है। समझ में आ गया? इसी को बोलते हैं।